Hello students, in this video we have discussed about class 9th biology chapter 1 the fundamental unit of life। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, किस किस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना वो जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। पहला टॉपिक क्या है हमारा स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। अब दूसरा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स हमारा? डिफरेंस। क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच डिफरेंस स्टूडेंट्स? देखते हैं। यूनिसेल्यूलर और क्या है स्टूडेंट्स? मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर। किसके किसके बीच डिफरेंस है? यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंगल सेल से जो बना होता है, एक ही सेल से जो बना होता है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यूनिसेल्यूलर, यानी कि एक कोशिकीय। ठीक है स्टूडेंट्स। और मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे, अधिक से अधिक। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टी सेल्यूलर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सेल्स जो मिलकर बने होते हैं, उससे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, थर्ड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच डिफरेंस स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक, क्या है स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक और क्या है स्टूडेंट्स? यूकैरियोटिक। सॉरी स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक होगा ना। और क्या है स्टूडेंट्स? यूकैरियोटिक। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच डिफरेंस स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पुराना, मतलब कि पहला। प्रो का मतलब ही होता है पुराना, पहला स्टूडेंट्स। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। तो जो पुराने न्यूक्लियस से बनता है, मतलब कि बैक्टीरियम पुराने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके न्यूक्लियस से जो बनता है, पुराने न्यूक्लियस से जो बनता है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम यूकैरियोटिक क्या होता है। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डेवलप। ठीक है स्टूडेंट्स, यू का मतलब क्या होता है? डेवलप। अब कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? पहले हम बता चुके हैं। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूकैरियोटिक क्या होता है? डेवलप न्यूक्लियस। यानी कि यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक उसे कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक से ही डेवलप होता है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक से जो डेवलप होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। फोर्थ टॉपिक क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेल। क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट्स? पार्ट्स ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट्स। अब पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स क्या क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते ना कि हमारी लाइफ सिर्फ सेल से बनी है, ऐसा तो कह सकते हैं, बट उसमें तो इसमें क्या फीचर्स है, सेल में ऐसा क्या फीचर्स है जो हमारी लाइफ बन गई है, हमारी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें हम देखते हैं कि सेल में क्या क्या चीजें आती है, इसके फीचर्स क्या क्या है जो हमारी लाइफ को कंप्लीट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हम क्या क्या आते हैं। पहला क्या है स्टूडेंट्स, सेल वॉल।
ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ सेल में क्या आएगा, सेल वॉल, और दूसरा क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दो नामों से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है स्टूडेंट, दूसरा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा होगा हमारा साइटोप्लाज्म। क्या है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म। अब चौथा हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। चौथा हमारा न्यूक्लियस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पांचवा क्या होगा, लास्ट है पांचवा, सेल ऑर्गेनल्स। क्या होगा स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना नोट डाउन करिए, अभी इसके बारे में बातें करते हैं इसके आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेल का लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट, पांचवा टॉपिक, पांचवा पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे ना, सेल ऑर्गेनल्स। तो अब हम लोग इसमें भी देखते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। अब सेल ऑर्गेनल्स में भी है 4-5 पॉइंट, उसे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल ऑर्गेनल्स का पहला क्या होता है, पहला पॉइंट देखिए क्या आता है इसमें, इंडोप्लाज्मिक। क्या स्टूडेंट्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ER लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ER। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा देखिए इसमें क्या आता है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है स्टूडेंट, दूसरा गोल्जी एपरेटस। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स। चौथा क्या है स्टूडेंट्स, वैक्यूलस। चौथा हम लोग का है स्टूडेंट्स वैक्यूलस। ठीक है स्टूडेंट्स, पांचवा क्या है स्टूडेंट्स, पांचवा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा हमारा क्या है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये है लास्ट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, छठा पॉइंट देखिए क्या है, लाइसोसोम। क्या है स्टूडेंट्स, लाइसोसोम। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना आप नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि सेल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, टॉपिक देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या देखते हैं हम लोग, सेल। सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग व्हाट इज सेल। अब इसमें सेल क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, सेल के बारे में। तो देखिए सेल की डिफिनेशन हम लिख देते हैं, जैसे सेल की डिफिनेशन स्टूडेंट्स देखिए, फंडामेंटल, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना स्टूडेंट्स, वही है सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं सेल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हम लोग सेल भी जान सकते हैं, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको तो डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम ही एक पॉइंट डिफिनेशन में लिख सकते हैं सेल की डिफिनेशन में।
ठीक है स्टूडेंट। और सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देख सकते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ क्या स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट। फंक्शनल यानी क्या होता है, क्रिया विधि, यानी कि क्रिया। तो हमारे बॉडी में जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, सेल के थ्रू होती है, सेल के थ्रू होती है ना स्टूडेंट्स। तो फिर इसे तो हम फंक्शनल कह सकते हैं क्योंकि सेल के थ्रू होती है। सेल हमारा जो कार्य करता है, तो सेल जब कार्य करता है तभी तो हमारा बॉडी कार्य करता है। और फिर स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो हमारी बॉडी का जो ये फिगर है ना स्टूडेंट, ये सेल के ही कारण है, सेल के ही थ्रू है। सेल ने ही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, सेल ने ही हमारी बॉडी में फंक्शनल प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग सेल का एक डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब सेल की डिफिनेशन में हम लोग थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। क्या स्टूडेंट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल मतलब कि हमारा बॉडी जो है वो सिंगल सेल से तो बना नहीं है, कई सारे सेल मिलकर बने हैं। तो बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग क्या होता है कि जैसे ये एक ईंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट, एक ईंट हो गया, तो एक ईंट से तो बिल्डिंग तैयार होगी नहीं, ऐसे तो ढेर सारे ईंट हो जाएंगे ना। ढेर सारे ईंट को ऐसे सीमेंट और बालू के थ्रू जब जोड़ा जाएगा, ढेर ईंट पे ईंट ऐसे रखा जाएगा, तो जब जोड़ते जाएंगे तब तो हमारा एक रूम, एक कमरा, एक बिल्डिंग तब तो तैयार होगी। जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारी लाइफ है। एक छोटे छोटे सेल करके मतलब छोटे छोटे सेल एक सेल करके इकट्ठा होके तब जाके हमारी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक एक ईंट को मिला करके उसको इकट्ठा करके तब जाके बिल्डिंग तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग सेल की डिफिनेशन में ये भी कह सकते हैं, सेल की डिफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मतलब कि सेल, मेरी लाइफ जिस प्रकार की बनी है, यानी कि एक ईंट से जिस प्रकार हमारा बिल्डिंग तैयार हुआ है उसी प्रकार एक सेल से हमारी लाइफ बनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, सेल की 3 डिफिनेशन पढ़ी। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 डिफिनेशन पढ़ी, 3 डिफिनेशन में जैसे आपको जो भी इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिस्कवरी, सेल, आखिर सेल आया कहां से, सेल की खोज किसने की, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल की खोज किसने की, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने की, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। क्या स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवरी किसने की स्टूडेंट, सर्वप्रथम सेल की डिस्कवरी, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सन कितने में की, 1665 में। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल की डिस्कवरी किसने की, आखिर सेल आया कहां से, सेल की खोज किसने की और कहां से की, किस तरह की, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सेल की डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि सर्वप्रथम सेल की डिस्कवरी, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की और सन कितने में की, 1665 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किस तरह की, चलिए स्टूडेंट्स ये हम लोग जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो रॉबर्ट हुक जो थे वो अपनी लाइफ में जब वो माइक्रोस्कोप बनाए थे, वो अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर्क को देखा। माइक्रोस्कोप की जो स्लाइस होती है ना, जो उसका स्लेट होता है, उसमें उन्होंने कॉर्क को देखा। किसे देखा स्टूडेंट्स? कॉर्क को देखा। अब वो कॉर्क होता क्या स्टूडेंट्स? अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हमने ट्री का फिगर क्यों बनाया है, ट्री क्यों बनाया? आप लोग सोचते होंगे ना स्टूडेंट्स कि आखिर आपने ट्री किस लिए बनाया है। तो स्टूडेंट्स हमने कॉर्क वो ट्री किस लिए बनाया स्टूडेंट? कॉर्क को समझाने के लिए ट्री बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? एक मिनट स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व्ड कॉर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉर्क। तो स्टूडेंट देखिए कॉर्क होता क्या है? कॉर्क देखिए ट्री से हमें कॉर्क मिलता है, मतलब ट्री का जो बार्क होता है, बार्क यानी कि छाल, जो छाल होता है यानी कि इसकी छाल यानी कि छिलका, यानी कि ट्री का जो छिलका होता है, जो ये ऊपरी कवच होता है ना ट्री का, यहाँ पे ये जो ऊपरी कवच होता है इसका, तो वो उसे ही बार्क कहते हैं। बार्क यानी कि छाल यानी कि आप लोग उसे छिलका भी कह सकते हैं। तो उस छिलके से हमें क्या मिलता है? कॉर्क मिलता है। उस छिलके से हमें कॉर्क मिलता है। तो स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में क्या देखा? सबसे पहले कॉर्क देखा। कॉर्क देखा स्टूडेंट्स। फिर कॉर्क मिलता कहाँ से है? ट्री के बार्क से मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग जान गए। ट्री के बार्क से कॉर्क हमें प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कॉर्क की स्लाइस को जब ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने, जब कॉर्क की स्लाइस को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखे, कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। क्या स्टूडेंट्स? कॉर्क को जब ऑब्जर्व किया उसके बाद इन्होंने कुछ इस रूप में स्ट्रक्चर देखे, कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब इन्होंने कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, जब इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तब उन्हें कुछ इस तरह को कुछ मतलब कि ऐसा ख्याल आया, उसे देख के ऐसा ख्याल आया कि उन्हें ऐसा लगा कि अरे ये ऐसा फिगर तो मैंने देखा है कहीं। तो उनके माइंड में तुरंत से ख्याल आ गया कि ऐसा फिगर तो मतलब कि इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने कहीं देखा है, ये स्ट्रक्चर किस चीज का हो सकता है? ये तो उन्हें ख्याल आया उनके माइंड में कि ये स्ट्रक्चर तो हनी कॉम्ब जैसे है, मतलब कि हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसे है ये स्ट्रक्चर। तो उन्होंने जब ये स्ट्रक्चर देखा ना मधुमक्खी के छत्तों को, तो मधुमक्खी की छत्ता कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो छोटा छोटा गोला कर करके इकट्ठा होता है, तो वो एक कवर बनाता है, तो वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी उसमें सेफ रहती है स्टूडेंट्स। तो ठीक इसी प्रकार हमारा सेल होता है स्टूडेंट, छोटा छोटा सेल होता है, उसको मतलब कि कई सारे सेल मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इसका सेल नाम किस लिए दिया? क्योंकि उन्हें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखे, हनी कॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर दिखे। तो उन्होंने मतलब कि ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये जो छोटे छोटे रूम है ना, रूम से मतलब कि इसको कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आप अपने लैंग्वेज में मतलब समझने में कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे ये छोटे छोटे रूम है ना, तो इसका नाम ही रॉबर्ट हुक ने क्या रखा? जैसे इसमें ये देख लीजिए, ये जैसे छोटे छोटे क्लास हो गए, रूम हो गए, तो ये जो छोटे छोटे रूम है ना, इसी को ही रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? सेल। इसी को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ आया? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम फिर से मतलब कि थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ते हुए बताते हैं। तो सेल की डिस्कवरी देखिए, सेल की डिस्कवरी तो सर्वप्रथम डिस्कवरी सेल की रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। ठीक है स्टूडेंट। फिर ऑब्जर्व्ड कॉर्क। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर ऑब्टेन्ड बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कॉर्क हमें कहाँ से मिलता है? ट्री की बार्क से, बार्क यानी कि छाल यानी उसके छिलके से मिलती है कॉर्क। ठीक है स्टूडेंट। फिर कॉर्क को उन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या किया स्टूडेंट? ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने फिगर बताया है, बनाया है, जो फिगर मैंने बनाया है, कुछ इस रूप से उनको स्ट्रक्चर उसमें दिखे थे माइक्रोस्कोप में। अब
किस वजह से थे, तो कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व करने के बाद दिखे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या दिखे थे, कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, उसके अंदर दिखे थे, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे थे। ठीक है स्टूडेंट, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा, उसके बाद उन्हें कुछ ऐसे मतलब कि उन्हें दिखा, जब दिखा तो उनके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि इस टाइप से स्ट्रक्चर या इस टाइप का फिगर ऐसा तो मैंने कहीं देखा है। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक सोचा, उन्होंने अपने माइंड में सोचा, फिर सोचने के बाद उन्हें अचानक से ख्याल आया कि मतलब ध्यान आ गया उन्हें कि ये तो हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। तो फिर हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने हनीकॉम्ब को अपने माइंड में रखते हुए फिर उस छोटे छोटे गोले को छोटा छोटा अपने माइंड में रूम का ख्याल रखते हुए उसे उन्होंने मतलब कि उन्होंने सोचा कि छोटा छोटा गोला इकट्ठा होकर एक हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता बना के मधुमक्खियों को सेफ देता है। तो ठीक उसी प्रकार सेल भी हमारा हो सकता है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो इसी कारण, इसी रीजन की वजह से ही उन्होंने इसका नाम सेल रख दिया। ओके स्टूडेंट्स।